Now question third from exercise 12.2. श्रेया क्वेश्चन पढ़िए. The length of the minute hand of the clock is 14 centimeter. Find the area served by the minute hand in 5 minutes. In 5 minutes. तो देखिए यहाँ पर हमने ये एक क्लॉक बना दिया. इसमें ये मिनट हैंड है जो कि रेडियस का काम करेगी, दैट इज 14 सेंटीमीटर. और मान के चलते हैं कि ये हैंड 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गई. तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा कितना होगा ये पता नहीं है. मालूम है कि 5 मिनट में ये एंगल बना है. तो हमको निकालना पड़ेगा कि 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा इन दोनों हैंड के बीच में. करेक्ट. तो देखिए अगर ये हैंड पूरा यहां से चल करके कंप्लीट उसी पोजीशन पे आ जाए तो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बन जाएगा. ठीक है ना. कितने मिनट में? 60 मिनट में. क्योंकि ये हैंड मिनट हैंड है तो 60 मिनट में पूरा घूम करके यहां पर आएगा वॉच में. ठीक है ना. तो यहां पर देखिए 60 मिनट में कितना एंगल? 360 डिग्री यूनिटरी मेथड से. तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 360 बाई 60 कैलकुलेट करो कितना आएगा? 6 डिग्री. मतलब 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर में. अब हमको चाहिए 5 मिनट में. तो 5 मिनट के लिए क्या करेंगे? 6 डिग्री इंटू 5 दैट विल बी 30 डिग्री. हमको मिल गया कि जो बीच में थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 30 डिग्री. अब यहाँ पर ये हिडन भी था, ये थीटा हमको ढूंढना पड़ता है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. अगर ये थीटा और रेडियस दिया होता फार्मूला आप जानते फट से लगा लेते. लेकिन इसने घुमा दिया उस क्वेश्चन को कि थीटा को पहले ढूंढो. तो आपने ढूंढ लिया. अब इसके बीच की एरिया पूछ रहा है. ठीक है ना. ये मिनट हैंड यहां से 5 मिनट में आने में कितनी एरिया कवर है. तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो सेक्टर बन गया ना. एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा आपको 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू 14. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए. 7 से कट कर देंगे. ठीक है. ये कट जाएगा 12 आ जाएगा. ठीक है. और इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए 6 आ जाएगा. इसको कैंसिल कर दीजिए 11 आ जाएगा. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यही आपका हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन. ठीक है ना. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा है. डिफिकल्ट मीन्स आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है. स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2. क्वेश्चन इज a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding. फर्स्ट है माइनर सेगमेंट, सेकंड है मेजर सेक्टर और पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14. तो यहाँ देखिए ये आपका सर्किल है. ए बी एक कॉर्ड है. ये कॉर्ड का एंड पॉइंट्स ए और बी है. तो ये जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो राइट एंगल है. ये दिया गया है. ध्यान से देखो इधर ये 90 डिग्री और इसकी रेडियस जो है दी गई है 10 सेंटीमीटर. सर्किल की रेडियस 10 सेंटीमीटर. तो अब आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना ये माइनर सेगमेंट जो कॉर्ड और आर्क के बीच की एरिया है. ये माइनर सेगमेंट हुआ, इसकी एरिया आपको निकालनी है. ठीक है. और सेगमेंट का कोई अलग से फार्मूला नहीं होता. दैट डिपेंड्स ऑन द सेक्टर ऑफ द सर्किल. ठीक है. तो अब ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये पूरा सेक्टर देख रहे हो ना, ओ ए बी, ये पूरा सेक्टर निकालेंगे. उसमें से ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमको सेगमेंट की एरिया मिल जाएगी. ठीक है. तो हम डायरेक्ट ना निकाल करके पहले सेक्टर की एरिया निकालेंगे. ठीक है. माइनर सेक्टर एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर इज इक्वल टू फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। तो आगे हमने क्या किया, फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट किया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू ये आपके क्वेश्चन में दिया गया 3.14 इंटू आर, रेडियस 10 है, इट मींस 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इसको 3.14 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। लेकिन सेगमेंट आपको निकालना है, तो आपको ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ये ट्रायंगल की एरिया आपको निकालनी है। तो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम भी लिख दो AOB। AOB इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, और हाफ बेस आपको कितना मिलेगा 10, हाइट कितनी मिलेगी 10, 2 से कैंसिल कर लो, हो जाएगा कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या निकालना है आपको, अब फाइनल क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, तो क्या निकालेंगे, इस सेक्टर में से जो कि निकाल चुके हैं, यहां डायरेक्ट लिख देता हूं 78.5 माइनस 50, डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन हमने इसको, तो कितना आएगा कैलकुलेट होकर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट की एरिया। डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते थे। हमने सेपरेट कर दिया कि आपको समझाने में आसानी हो। ओके, अभी ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट और लगाना है। सेकंड पार्ट में क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। या ध्यान से देखो, अब ये वाली एरिया, इसको मिटा देते हैं, ये वाली एरिया ध्यान से देखो, ये जो हमने ये शेड किया, इसको भी हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि शेडेड एरिया में ये तो निकल गया। अब ये दिख रहे हैं, ये मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर का फार्मूला वही होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन थीटा बदल जाएगा। इसके लिए थीटा ये हो गया। अब आप हमको बता सकते हो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी 270 डिग्री। कैसे, 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर लिया। फार्मूला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू हाँ, फार्मूला जानते हैं, सीधे लिखते हैं 270 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 आर स्क्वायर 100। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करके बताइए। हाँ, फिर से बोलिएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने कैलकुलेशन किया और आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए, इसने एक ही क्वेश्चन में सेक्टर भी पूछ लिया और सेगमेंट भी पूछ लिया, लेकिन हमने आपको बताया है कि सेगमेंट के लिए ध्यान रखेंगे, इसका फार्मूला जो होता है वो सेक्टर से ही निकल करके आता है। सेक्टर की एरिया माइनस ट्रायंगल की एरिया। और ट्रायंगल किस टाइप का है, कभी ये देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, आसान था। इक्विलेटरल मिल जाता तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगाते। अगर आइसोसेलेस मिलता तो आपको बताया 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अप्लाई करके ट्रायंगल की एरिया फाइंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।